हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिसोर्स क्या है, बेसिक रिसोर्स क्या है और एडवांस रिसोर्स क्या है यूपीएससी 2021 प्रीलिम के लिए क्या है। तो लास्ट 3 यूपीएससी प्रीलिम में मेरा कंफर्टेबल स्कोर था 11 अबव 115 कंफर्टेबल जोन में था। तो वो क्यों था, कैसे था, इसी के लिए मैंने लगभग ये सब रिसोर्स बेसिक और एडवांस रिसोर्स कम से कम 5-6 बार रिवाइज किए थे। लेकिन ये इतना रिसोर्स लगभग 5000 या 6000 पेजेस हो जाते हैं और इतना रिसोर्स 5-6 टाइम मल्टीपल टाइम रिवीजन करना इट इज़ इम्पॉसिबल। देन हाउ टू मेक दिस इम्पॉसिबल थिंग्स इनटू पॉसिबल। तो उसी के लिए हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसमें डिफरेंट मेथड से, रिवीजन के मेथड से और मेमोराइजिंग के मेथड से। उसमें पहले मेथड्स होगी इंडेक्स मेथड या इंडेक्स मेथड होगी, दूसरी मेथड्स होगी सेग्रेगेशन मेथड, और तीसरी मेथड होगी कंपैरिजन मेथड, और चौथी मेथड होगी कि लिंकिंग विथ करंट, एंड पांचवी मेथड होगी एक्सेप्शन। तो चलो पहले इसमें आते हैं कि इंडेक्स मेथड क्या है। तो इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट ये सीखना है कि इंडेक्स मेथड यूज़ करना है। बाकी कुछ भी ना सीखे तो भी इंडेक्स मेथड यूज़ करना ही करना है, क्योंकि विदाउट इंडेक्स मेथड वो कांट रिवाइज इतना रिसोर्स मल्टीपल टाइम। तो इंडेक्स मेथड हमें कैसे यूज़ करना है, तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि इंडेक्स का यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करना है तो मैं बता दूंगा। जैसे कि अभी बेसिक रिसोर्स से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है नितिन सिंघानिया का बुक, जो कि हमने पढ़ा है कि ये बेसिक है और हमें पढ़ना है, और इसमें से हमें क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहे हैं, 1 2 3 क्वेश्चन या 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन 2 3 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी 2 3 4 क्वेश्चन के लिए इतना 600 पेजेस का बुक या 600 700 पेजेस का बुक हमें लगभग 4-5 बार रिवीजन करना है। तो ये बुक देख के यानी कि डर लगता है, भाई इतना बड़ा बुक हम कैसे रिवाइज करें। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसा स्किल यूज़ किया था। कि जैसे कि अभी ये इंडेक्स है, इंडेक्स में मैंने बहुत कुछ लिखा है, दिख रहा होगा आपको। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि ये है कलेरापत्तम। तो ये मेरी लैंग्वेज में, मेरे हैंड राइटिंग में लिखा है, और मैंने पूरा शॉर्ट करके लिखा है, जो कि मेरे को अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे कि कलेरापत्तु है, ये डांस है, मार्शल आर्ट है। तो इसमें मेन चीज़ मैंने लिखा है ये कि क्या है, क्या फुटवर्क है, जो कि फुटवर्क है, मेल एंड फीमेल ये करते हैं। जैसे कि यूपीएससी में पूछते हैं कि ओनली फीमेल ओनली मेन। उसके बाद उसका टाइम पीरियड लिखा है 300 BC यानी कि टाइम पीरियड है बिफोर क्रिस्त है, बाकी वाला दूसरा वाला BC नहीं है वो। उसके बाद केरला बता दिया है कि वो स्टेट कौन सा है, केरला। उसके बाद ये है कि मॉक ड्यूअल है, इसमें सॉन्ग नहीं होगा, यानी नो सॉन्ग है। फाइटिंग विथ स्टिक या ऑटो ऐसे लिखा है। तो इसमें मेन चीज़ लिखा है मैंने कि यूपीएससी जो पूछ सकते हैं। तो एक बार पढ़ के मैंने जो मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ कैसे पता चलेगी कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद या टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि क्या पूछते हैं, एक्सेप्शन पूछते हैं या कुछ क्या पूछते हैं, वो उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद सिलम्बम है, उसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है कि भाई ये बम वाला डांस है, जो भी कहाँ से जाया है, कि पांड्या किंगडम ने वहाँ मलेशिया लेके गए हैं, इस टाइप वाला। तो ये पूरा मैंने इंडेक्स भर दिया है। इंडेक्स में क्या भरा है, मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी पूछ सकती है, ठीक है, ऐसा भर दिया, एक बार पढ़ लिया मैंने, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिख दिया। तो ये इंडेक्स स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंडेक्स स्ट्रेटजी एक बार बुक पढ़ लिया हमने, इंडेक्स में लगभग जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है भर दिया। तो उसके बाद सेकंड टाइम पढ़ते टाइम हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे बुक पलट के। तो बुक पलटेंगे तो पूरा 10 दिन लग जाएंगे हमें, तो इतना तो टाइम नहीं है, हमें तो बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो इसके लिए हम इंडेक्स में जाएंगे। इंडेक्स में बाद हमें सोचेंगे कि भाई कलारी पत्तू पहले देखेंगे। उसके बाद सोचेंगे भाई कलारी पत्तू क्या है, कुछ याद आ रहा है, तो हम सीरियसली पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ दिमाग में तुम्हारे कुछ और ही चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो याद आएगा। कुछ नहीं आएगा तभी इंडेक्स में लिखा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखा है। उसके बाद हम ये देखेंगे, उसके बाद हम रिटर्न करेंगे। तो इंडेक्स मेथड का इम्पॉर्टेंट है कि हमें वो दिमाग को ट्रेस दे रहा है। पहले हम इंडेक्स देखते हैं, उसका नाम देखते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई इसमें क्या होगा, और जो नहीं होगा हम वो पढ़ते हैं। और जब भी उसके बाद भी हमें कुछ थोड़ा सा पता नहीं होगा तो गलती से हमें अंदर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये पूरा इंडेक्स में जहाँ जहाँ हम वो कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। देखो ये पूरा डांस बीन्स है, जो भी है, बहुत जगह मैंने ये इंडेक्स मेथड यूज़ किया है, जो कि पूरा मैंने ये पढ़ते टाइम मैंने ये बहुत सारे जो छोटे छोटे चैप्टर हैं
उसमें हम इंडेक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला चैप्टर है आर्किटेक्चर में बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा इंडेक्स मेथड यूज़ करना का, तो आर्किटेक्चर वाला चैप्टर भले ही तुम जाके थोड़ा सा पढ़ सकते हो, लेकिन बाकी वाले जो छोटे छोटे चैप्टर हैं आप इंडेक्स मेथड यूज़ करना ही करना है। विदाउट इंडेक्स मेथड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवाइज। तो इसका क्या मतलब होगा कि बिफोर यानी कि एग्ज़ाम के बिफोर यानी कि सेकंड लास्ट डे पे हम पूरा बेसिक रिसोर्स यानी कि टारगेटेड टाइम टेबल में बता दूंगा कि कैसे लास्ट सबसे लास्ट डे है एग्ज़ाम के जस्ट पहले डे हमें पूरा करंट इंडेक्स मेथड के थ्रू रिवाइज करना है, उसके पहले हमें पूरा बेसिक रिवाइज करना है। तो उस टाइम जो पूरा एक दिन में हमें पूरा बेसिक रिवाइज करना है तो इंडेक्स के मेथड के थ्रू करना है, क्योंकि पूरे बुक की इंडेक्स हमें पूरा रिवीजन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, और पूरे दिन में हमें 5-6 बुक का इंडेक्स हम रिवीजन कर सकते हैं। और उसके लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है इंडेक्स मेथड है। विदाउट इंडेक्स मेथड इट इज़ प्योरली इम्पॉसिबल। आपको यह इतना 600 पेजेस या ऐसा पलटना तो मुश्किल चीज़ है। उसके बाद करंट अफेयर के भी डिफरेंट रिसोर्सेस है। हमने बोला कि 12 मैगजीन है, इतना बड़े बड़े मैगजीन होते हैं, हर क्लास के अपना अपना मैगजीन होते हैं। तो मैंने जो मैगजीन के लिए भी इंडेक्स मेथड कैसे यूज़ किया है वो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये है इसमें लिखा होगा कि जैसे इंडेक्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। इधर है पहले में कुछ नगर वन स्कीम है। नगर वन स्कीम में मैंने लिखा है कि मेरे लैंग्वेज में लिखा है MoE मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 200 है, 200 नगर वन से आ जाएंगे, कैंपा फंड से उनका फंड आ जाएगा। उसके बाद लिखा है कि वारजे एक एग्जांपल है, वारजे है और 200 हेक्टर कम से कम लैंड चलेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ डाले हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है कैसे पता चले कि उसके लिए हम यूपीएससी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है कि कैसे यूपीएससी पूछ सकते हैं। तो अंदर जाने के बाद में एक बार मैंने पढ़ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। उसके बाद और भी एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि है सुकना लेक डिक्लेयर्ड एज ए वेटलैंड। सुकना लेक डिक्लेयर्ड एज ए वेटलैंड तो पहली बार मैंने पढ़ा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यहाँ मैंने एरो करके ऊपर थोड़ा सा जगह है, तो सुकना लेक वेटलैंड डिक्लेयर एज ए वेटलैंड है। तो वेटलैंड में क्या कहा यानी कि डिक्लेयर किया है, तो उसमें मैंने लिखा है कि भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वेटलैंड रूल है 2017 के। डिक्लेयर कौन कौन कर सकता है, सेंट्रल, स्टेट या यूटी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, या स्टेट या यूटी कर रही है। सुकना लेक है, सुकना है मैन मेड लेक है, यूपीएससी पूछ सकते हैं भाई नेचुरल लेक है। कुछ लास्ट मेंस में पूछा, प्रीलिम में पूछा था ये मैन मेड या नेचुरल लेक है, कुछ और लेक को लेके। उसके बाद किस रेंज में है, शिवालिक रेंज में है, शिवालिक रेंज में सुकना लेक है। उसके बाद लीगल पर्सन लिविंग एंटिटी स्टेटस दिया है। तो एक बार मैंने पढ़ा और ये छोटी छोटी चीज़ यहाँ लिख दी, तो दूसरे बार पढ़ते टाइम मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा कि सुकना लेक। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मेरे को क्या याद है, या ये चंडीगढ़ में है या कुछ पता नहीं तो चंडीगढ़ में है, या मैन मेड है, नेचुरल है, कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं इंडेक्स में देख के रिवाइज करूँगा। तो पूरा इंडेक्स यूज़ करना है, पूरा इंडेक्स इस पार्ट में भी पूरा इंडेक्स यूज़ करना है। हर चीज़ हम इंडेक्स में नहीं लिख सकते। इंडेक्स में मेथड यूज़ करना थोड़ा सा स्किल का काम है, वो और स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है रूथलेस है। इस रूथलेस कंपटीशन हमें करंट अफेयर टिप ऑफ टंग करने के लिए इंडेक्स विदाउट इंडेक्स मेथड इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम जो बेसिक है पहले टाइम पढ़ते टाइम यानी कि जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है 2-3 साल पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा। जो न्यूज़ कमर है उनको पता नहीं होगा कि इंडेक्स में कैसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस अगले पार्ट में वी विल डिस्कस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हाउ टू यानी कि जज व्हाट विल आस्क यूपीएससी। तो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी जो भी हमें फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हमें ऐसा पीछे लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों काम आएगा, क्योंकि जो लास्ट यानी कि एग्ज़ाम के पहले वाला दिन है उसमें हम पूरा करंट अफेयर एक दिन में पूरा करंट अफेयर रिवीजन करना है। उसमें कि जो कि इंडेक्स देख के 1-1 घंटे में या 1.5 घंटे में पूरा एक मैगजीन रिवीजन हो जाता है, और पूरा एक दिन में हमें 12 मंथ का मैगजीन यूज़ करना है, और जिसमें हम पूरा ये इंडेक्स रिवीजन करेंगे। यानी कि ये इंडेक्स देख के और ये रिवीजन करके हम इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मेरा नहीं तो किसी का नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस आने के लिए हमें 5-6 बार रिवाइज करना है। तो 5-6 बार, पहली बार तुमने पढ़ लिया, दूसरी बार तुमने इंडेक्स देख लिया, मेमोराइज कर लिया, दूसरी बार में कभी कभी हमें अंदर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसी टाइम में तीसरे टाइम पढ़ते टाइम हमें बहुत सारी चीज़ मेमोराइज हो जाए आधे से ऊपर। तीसरे टाइम में भी हमें इंडेक्स यूज़ करना है। जैसे कि अगले मंथ यानी कि मैंने मार्च का मैगजीन पढ़ा है अभी और मेरे को अप्रैल का पढ़ना है, तो अप्रैल का मैगजीन पढ़ते टाइम क्या करना है, हमें
मार्च का जाके इंडेक्स हमें आधा घंटे में रिवीजन करना है। उससे क्या होगा कि लास्ट मंथ का भी रिवीजन होगा और अभी मंथ में जो लास्ट के जो भी कनेक्टिविटी होगी कुछ कुछ टॉपिक की वो भी याद रह जाएगी। तो वैसे हर टाइम जो भी हम अगला वाला मैगजीन पढ़ेंगे तो लास्ट पूरे मैगजीन के हमें इंडेक्स देख के रिविजन करना है। तो उसके बाद भी यही इंडेक्स स्ट्रेटजी हमें कुछ एडवांस रिसोर्स में भी यूज़ करने की, जैसे कि एडवांस रिसोर्स में मैंने बोला कि ये है टारगेट है जो भी लास्ट क्लेम वाला है, रिपोर्ट एंड इंडाइसिस। तो रिपोर्ट एंड इंडाइसिस तो बहुत है, लगभग 100 रिपोर्ट एंड इंडेक्स से ज़्यादा है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जो कोई इंडेक्स में मैंने बहुत सारी चीज़ लिखा है जो कि मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँगा। तो इसमें रिपोर्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन से निकाला है, कौन सी, लगभग कभी कभी रैंक जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स होगा तो रैंक लिखना पड़ेगी, सभी की रैंक याद रखना कोई ज़रूरत नहीं। मेनली बेसिक रिपोर्ट क्या है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकलती है, ये बहुत बड़ा चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है होगा तो उसके अंदर वाली कुछ कुछ चीज़ें लिखना पड़ेगी। तो एक बार मैंने ये लिख दिया, उसके बाद मैं 2-4 बार रिवाइज करूँगा तो पूरा इस पर इंडेक्स पे आ जाऊँगा, सोचूंगा, क्योंकि दिमाग को इंडेक्स स्ट्रेटजी दिमाग को ट्रेस देती है और उसको मेमोरी बढ़ देती है। विदाउट हमें कुछ बिना ट्रेस दे के हम अंदर गए पढ़ते रहे, क्योंकि 10 बार क्या 15 बार पढ़ोगे तभी कुछ ध्यान में नहीं रहेगा जब तक तुम दिमाग को ट्रेस नहीं देते हो। तो दिमाग को ट्रेस देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी मैंने बोला है कि कंपैरिजन मेथड। तो कंपैरिजन मेथड कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन मेथड के लिए मैं बताता हूँ कि कंपैरिजन मेथड के लिए कैसे हम यूज़ करना है। जैसे कंपैरिजन मेथड के लिए मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत का बुक है, जुडिशरी का टॉपिक है, यहाँ दिख रहा होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट जज है, हाई कोर्ट जज है और डिस्ट्रिक्ट जज है। ये देखो, तो क्या होता है, यूपीएससी क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर क्वेश्चन डालेगी और ऑप्शन में हाई कोर्ट जज के ऑप्शन दे देगी। तो वहाँ हम चू बनने के बहुत चांसेस है या हम गणने के बहुत चांसेस है, क्योंकि वो बहुत क्लोज ऑप्शन देती है। और यूपीएससी का कंपटीशन इतना ऊपर गया है, तो इतना लोग है तभी भी यानी कि 50% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब वो बहुत क्लोज ऑप्शन दे के हमें फंसा रहे हैं, हमें हमारा काट रहे हैं बेसिकली। तो वहाँ से बचने के लिए हमें कंपैरिजन मेथड, जहाँ जहाँ क्लोज थिंग है, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज है, वो सिमिलर थिंग है, तो हमें उसमें कंपैरिजन करने के टाइम देखना है भाई सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या है, कौन बच सकता है भाई, यानी कि उसका क्राइटेरिया क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का अलग होगा, हाई कोर्ट का अलग होगा और डिस्ट्रिक्ट जज का अलग होगा। जब भी हम ध्यान में आएगा कि भाई अलग अलग है, तो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, जैसे कभी कभी हाई कोर्ट का देगा क्वेश्चन और ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट के जज वाला ऑप्शन में ये दे देगा, तो हमें पता, जब एग्जाम में बहुत प्रेशर हो जाता है उसमें, तो हमें याद होता है कि ये भी जुडिशरी रिलेटेड होगा, यही होगा, लेकिन वो हम गलत हो जाएंगे। तो इसलिए जब हम ये कंपैरिजन करके जब हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे तभी हमें ध्यान रहेगा। तो ऐसी कंपैरिजन मेथड हमें अलग अलग प्लेस पे यूज़ करना है। जैसे कि हमें है कंसेप्ट है, वेरियस कंसेप्ट है, क्लोज कंसेप्ट है, वेरियस स्कीम है, एक ही मिनिस्ट्री की स्कीम होती है या एक ही नाम की स्कीम होती है, तो आपने जहाँ आपने उसी नाम की स्कीम है तो वहाँ कंपेयर करके लिखो। उसके बाद यही कंपैरिजन मेथड में और एक जगह एग्जांपल बताता हूँ कि लक्ष्मीकांत में, कि कमिटी, लक्ष्मीकांत के बुक में मैं बता दूंगा कंपैरिजन मेथड। जैसे कि ये है, देखो, अलग अलग म्यूनसिपैलिटी का ये चैप्टर है, म्यूनसिपैलिटी का चैप्टर है, उसमें एजेंसी है, अलग अलग 7-8 एजेंसी है, जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल एरिया है, टाउन एरिया है। तो ये कंपैरिजन कैसे किया है, देखो मैंने पहले लिया कि क्रिएटेड बाय, जो कि यूपीएससी पूछ सकती है क्रिएट कैसे किया है, किसी ने किया है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का हेड कौन होगा, उसके बाद इलेक्टेड है, नॉन इलेक्टेड है, कि जैसे कि नॉमिनेटेड है, इस टाइप में। तो जब तक मैं ये 7-8 एजेंसी लिख के पिक्टोरियल मेमोराइज नहीं कर सकता, कंपेयर कर नहीं सकता भाई कि म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या फ़र्क है, उनका चेयरमैन में क्या फ़र्क है, नहीं तो फिर मेरे को ध्यान में आएगा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी हेड वही करता है जो कि म्यूनसिपैलिटी करता है, या हम जमलिंग हो जाएंगे, या हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, या हमें फंसाने के लिए यूपीएससी ये रिलेटेड थिंग पूछते हैं। तो हमें ये नज़दीक वाली चीज़ हमें डिफरेंशिएट करना है। उसी टाइप में मैंने फॉर एग्जांपल ये बताता हूँ कि वो कंपैरिजन मेथड बताता हूँ कि ये फैक्ट्री एक्ट है, जिसने भी पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री तो उसमें पता होगा कि फैक्ट्री एक्ट, अलग अलग फैक्ट्री एक्ट है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1881 है, 1891 है, और
1911 है, 2-3 फैक्टर है। तो यूपीएससी क्या कर सकती है हमें फंसाने के लिए कि एक क्वेश्चन में देगी कि 1881 का बारे में बता देगी और ऑप्शन में हमें इस एक्ट में या इस ऑप्शन में हमें इसमें या इसके बारे में लिख देगी। तो हमें तो पता चला कि ये भी ऑप्शन तो फैक्ट्री एक्ट के बारे में है, तो हमें लगा तो ये तो क्लोज है, ये तो पक्का सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो क्लोज ऑप्शन है, वो तो हमें हमारे गेम कर रही है यूपीएससी। तो उस गेम से बचने के लिए कंपैरिजन मेथड है। तो हम जब भी पढ़ते हैं तभी हम क्रोनोलॉजिकली लिखो भाई 80, 81, 91, 91 और उसको सेग्रीगेट करो, 81 में कुछ अलग है, 91 में कुछ अलग है, 81। तो ऐसे कंपैरिजन मेथड हमें डिफरेंट टाइप में यूज़ करता है। जहाँ जहाँ हमें क्लोज बातें हैं, जैसे कि आईयूसीएन की लिस्ट है, बहुत सारे उसमें पेसेज है, उसमें हमें कंपैरिजन मेथड यूज़ करना है। उसके बाद तीसरी बात कर रहे हैं कि हम लिंकिंग विथ करंट, जो भी करंट का टॉपिक आ रहा है उसको हमें लिंक करना है। लिंक करना है कि यानी कि बहुत सारा बेसिक का सिलेबस है, उसको कैसे पढ़े कैसे ध्यान में रहे, लेकिन कम से कम पूरा नहीं पढ़ना है, तो कम से कम आपने स्मार्ट वर्क करना है तो करंट को लिंक करो। जैसे कि अभी दिया है कि यहाँ एक टॉपिक है करंट अफेयर का मैगजीन है, उसमें दिखा है मलाबार रिबेलियन है, अहोम किंगडम है। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि मलाबार रिबेलियन के बारे में कुछ करंट में चल रहा है, तो वो हमारा काम क्या है, जब भी हम बेसिक पढ़ते हैं तो मलाबार रिबेलियन को हमें अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। ये लास्ट ईयर वाला है, इस ईयर वाला जो भी तुम्हें मिल जाएगा करंट में जो कि लगेगा उसको हम लिंक करना है, जो भी करंट में मिल रहा है। और जैसे कि स्टैटिक पढ़ रहे हो हम और हमें लगा कि ये करंट में न्यूज़ में चल रहा है, उसको अच्छे से करना है। थोड़ा भले ही थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, कोई ये नहीं होगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी बताने वाला था कि नेक्स्ट में हमें सेग्रीगेशन मेथड थी। सेग्रीगेशन यानी कि हमें कभी कभी कुछ टॉपिक हमें सेग्रीगेट करना पड़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में होता है कि कुछ स्कीम देते हैं, जैसे कि कुछ फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि केयर स्कीम है, उसमें केयर बोलेंगे कि केयर या कुछ सम फॉर ऑल या कमोडिटी मार्केट आउटलुक है, कोई भी है, और उसमें देखेंगे ऑप्शन में देंगे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, आईयूसीएन, यूरोपियन यूनियन। तो ये सब लगभग साथ में होते हैं और हमें इतना याद नहीं होता। तो सेग्रीगेशन यानी क्या, जब भी कुछ कोई भी अगर वो इसी टाइप वाला स्कीम है किसी इंस्टीट्यूशन वाला, जैसे कि हम सेग्रीगेट करें कि जैसे कि ये नीति आयोग वाला है, ये वर्ल्ड बैंक फंडेड है, ये वर्ल्ड बैंक वाला एक प्रोग्राम है। तो जब भी वर्ल्ड बैंक वाला प्रोग्राम आए तो वर्ल्ड बैंक वाले सेक्शन में लिखो, तो हमारे ये पिक्टोरियल ध्यान में रहेगा। एग्जैक्ट नहीं ध्यान रहेगा तो कम से कम ये तो ध्यान रहेगा कि ये 2-4 स्कीम है, तो वो इस पेज में लिखा था, उस पेज पे वर्ल्ड बैंक का पेज था तो उसी पे पेज था। क्योंकि जब कोई भी स्कीम आता है और वर्ल्ड बैंक या IMF देता है तो बहुत क्लोज होता है और हम वहाँ चूक बनने के चांसेस है या गनने के चांसेस है। उसके बाद लास्ट में मैं यूनिक एंड एक्सेप्शन चीज़ बता दूंगा कि जो भी जहाँ जहाँ यूनिक है, एक्सेप्शन है, वहाँ हम गलत हो सकते हैं, वो चीज़ हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम मैंने कि क्वेश्चन पेपर का स्किल अगले पार्ट में हम वो क्वेश्चन पेपर का स्किल कैसे डेवलप करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे कि यानी कि स्मार्टली यानी कि लगभग 70-80 क्वेश्चन सेट लगाने हैं और पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से लगाना है। तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्किल डेवलप करना है, वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। इसलिए देखने के लिए थैंक यू।